8 फरवरी का इलेक्शन सबसे बड़ा इवेंट था इस साल का. What was the most distinct thing? सबसे अहम चीज उस इलेक्शन की आपको क्या नजर है? मेरे ख्याल में सबसे डिस्टिंक्ट चीज ये थी कि उस शाम को जब एक वक्त आया जब पांसा पलटा था, और वो एकदम सबके लिए पलटा था. उससे पहले एक बड़ी प्रेडिक्टेबल चीजें चल रही थी, हम सब स्टूडियो में बैठे हुए थे, वो बातें हो रही थी, रिजल्ट बहुत हद तक पहले से कुछ सेंस मिल रही थी कि जी ऐसा होगा. एकदम एक पॉइंट आया था जब सब रुक जहां पे एकदम सत्तातारी हो गया था वो, और मेरे ख्याल में वो पूरे पाकिस्तान में हुआ था. और उसके बाद से तो वो जो पॉइंट था जहां से मेरे ख्याल में उस पॉइंट के बाद पाकिस्तान में एक नई सियासत शुरू हुई है. दैट वाज द की मेरे ख्याल में. सो द वे दो कहानियां थी उस एक दिन की. एक शायद 6-7 बजे से पहले की कहानी थी और एक 7-8 बजे के बाद कहानी शुरू हुई. वो आपके लिए सबसे बट मैं चाहूंगा रऊफ साहब भी इसके ऊपर, अतर भी, और पॉलिटिशियन हमारे जो दुरानी साहब और मिफ्ता साहब, वाज़न्ट इट सरप्राइजिंग कि तहरीक इंसाफ ने इतना अच्छा किया नताइज में? वो नताइज बाद में हम जैसे कह रहे हैं वो तो दो उसकी कहानी थी. आपके लिए सरप्राइजिंग था? मेरे लिए बिल्कुल था, और आई थिंक सबके लिए था, क्योंकि और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था. देखिए, जो पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल प्ले बुक है ना, वो पूरी इस्तेमाल हुई थी कि किस तरीके से इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है, बल्कि उससे ज्यादा भी हुई थी. उसके बावजूद वो जो रिजल्ट आया है या जो आना शुरू हुआ था, मेरे ख्याल में जो मैं कह रहा हूं ना कि टर्निंग पॉइंट था, वो एब्सोल्यूट सरप्राइज था. मेरे ख्याल में देखिए, हमने पहले भी इलेक्शंस कवर किए और तब तक आपको आइडिया हो जाता था कि किधर जा रहे हैं मामलात, और वैसे ही होते थे. ये जो बारी है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी प्रेडिक्शंस, इतने असेसमेंट्स, इतनी कैलकुलेशंस एकदम चेंज हुई. Was it the first for you also? नताइज एंड ऑल्सो वो दिन याद रखें, इंटरनेट बंद कर दिया गया और सियासी फैसला था इंटरनेट बंद करना भी उस वक्त का. इंटरनेट बंद कर दिया गया, बाद में फिर सब कुछ बंद कर दिया गया, यू नो, लेटर इन द इवनिंग. व्हाट वाज द वन थिंग व्हिच स्टूड आउट फॉर यू? भैया मेरे ख्याल में उस दिन इस वजह से मेरे लिए सबसे अहम दिन था. ये फाज साहब ने बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज यूज किया है, उन्होंने कहा सख्ता तारी हो गया, जो बड़ा जो है ना. तो मुझे याद है कि कौन से इस साल में इलेक्शन हुए और ये सख्ते तारी नहीं हुए. कोई नेम एनी ईयर्स कि आपको ना लगा हो कि ये जो है ना इतना बड़ा. 2013 में भी आपको याद होगा, उस वक्त क्या कहा था जरदारी साहब ने कि आरओ का इलेक्शन है, बट प्रेडिक्टेबली पीएमएलएन जीती. मैं वही कह रहा हूँ कि प्रेडिक्टेबली पीएमएलएन अपोजिशन में थे, वो थे. तो ये था 2018 का भी, ये 2018 ऑल्सो प्रिडिक्टिवली, क्योंकि वो मैनेजमेंट प्री इलेक्शन हो चुकी. अब होता ये है कि मेमोरी लैप्सेस होते हैं ना, हमारे वक्त के साथ इंसान थोड़ा भूलने की हमारी क्वालिटी है, ये खामी नहीं है, खूबी होती है, ये एक और डिबेट है. 2018 में जब हाँ अगर आप वो चीजें नहीं भूलेंगे तो सारी उम्र स्ट्रेस में रहेंगे. कुछ चीजें भूलनी बड़ी जरूरी होती है. खैर, कमिंग टू द पॉइंट, he always comes up with these interesting, you know, new insight into life. आपने बात interesting new insight into life. मतलब मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू वेरी मच. सर, कहने का मतलब ये है कि आरटीएस बैठ गया था, याद है आपको? वो सख्ता पहली दफा हमने सुना था, वो भी सख्ता तारी था कि रात को रिजल्ट आते 2013 में मैनेजमेंट सिस्टम बैठा था, वो बैठा 18 में आरटीएस बैठा था, 2024 में सब बैठ गया. सो इसलिए मतलब ये जो बात बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट सम्स अप एवरीथिंग राइट फ्रॉम, उससे ले लें, उससे 1977 से लेके आने वाली सख्ता जो है ना, इसकी थोड़ी सी नेचर चेंज हो सकती है, बट 19-20 यही चलता है, एक चीज़. और दूसरी चीज़, आपके शो में कई दफ़ा हम ये प्रेडिक्शन ये कर चुके थे, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं अपना कुछ शाना नहीं बना रहा. बहुत सारे शो, अली बैठा है, अगेन आपके पास अली उस्मान जैसा चीता बैठा है, 2 मिनट में निकाल देगा आपको. मैंने उस वक्त भी कहा था जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, मैं कहा नवाज शरीफ साहब को के पास इमरान खान को बीट करने का एक ही तरीका है कि ये सीधे हैं, वहां से अटक चले जाएं. कि एक जेल में खान साहब बैठे हुए हैं, एक में मियां साहब 3 महीने बैठे हैं, और ये नैरेटिव लेके ये मरियम नवाज जा सकती है मार्केट में या उसमें फील्ड में कि खान साहब जेल में बैठे हुए हैं तो मेरा बाप भी जेल में बैठा. 3-4 महीने से क़यामत नहीं आनी थी. उन्होंने ये चीजें नहीं कि उस वक्त भी चीजें नजर आ रही थी. लिहाजा ये जो अपोजिशन का एक खान साहब मतलब जेल में बैठे हुए हैं, उनको जेल में होते हुए इलेक्शन लड़ाना, और आपने वहां से लंदन से आना और एयरपोर्ट पे बैठ के पूरी नादरा भी वहां पेश हो गई है, फिर पूरा नैब भी पेश हो गया. अभी 2 साल पहले 18 also, sir. नहीं सर, मैं कह रहा हूं 18 नवाज शरीफ एंड मरियम बोथ वर इन जेल, दोनों जेल में थे, और वो फिर भी पंजाब जीते. वो सर इनकम्बेंसी फैक्टर था. अब जरा रुक जाएं, वो इसलिए पंजाब जीती पीएमएलएन. सर आपको बता रहा हूं, उस वक्त जो प्रॉब्लम इनको आ रहे थे, अगर आपको याद हो, कहां जीती थी वो ये हुकूमत, तो उसकी बुज़दार साहब की बनी थी. सर, अक्सरियत थी, आजाद लोगों को उठाया गया, जहाजों में बिठाया गया, पीटीआई में शामिल कराया गया, और बड़ी थिन मेजॉरिटी बनी पीटीआई की. इनको जो प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम वरना इलेक्शन वाले दिन
سب سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کی. اچھا ان کو سب سے بڑا جو پرابلم تھا جس کو انہوں نے نہیں کاؤنٹر کیا جو خان صاحب کی فیور میں کیا اور جانا چاہیے تھا, انکمبینسی فیکٹر تھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, 1.5 سال وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حکومت میں ہی خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لندن سے آ رہے ہیں, مفرور ہیں, آپ پہ کیسز ہیں اور آپ کو نیب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کو نادرا بھی کر رہے ہیں اور آپ جیل بھی نہیں جا رہے, آپ کہہ رہے ہیں میں اتنا پاپولر ہوں کہ میں آؤں گا اور آ کے الیکشن جیت جاؤں گا. سو میرا خیال ہے آپ کے پروگراموں میں یہ بعد میں 2-4 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ خان صاحب کو ایج ہے ان پہ, یہ آپ کے پروگرام میں ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا. اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب جس کے ساتھ ہو اس اعتماد کے ساتھ اور آ رہے ہیں, اور ایک ہی ان کا نقطہ تھا جس وجہ سے ہار ہے, اس لیے میرے لیے کوئی اتنا سرپرائزنگ نہیں تھا, وہ تھا کہ ساری گل ہو گئی. یاد ہے آپ اچھا ان سے رانا ثناءاللہ صاحب سے مشہور ہو گیا تھا, انہوں نے خود کیا تھا, رانا صاحب کے الفاظ ہیں سر, کوٹ ہے, آپ کا پروگرام تھا کس کا, اور اینکر نے پوچھا کہ سر جی کہنے نال گل ہوئی, کہتے انہوں نے بھی گل ہو گئی جنہیں تسی سمجھ رہے ہو. جب آپ نے یہ تصور اپنے ورکر کو دے دیا تھا اور آپ کو یاد ہو ہلری کلنٹن کا یہ کچھ ہوا تھا, وہ جو ہاری تھیں حالانکہ پاپولر ووٹ لیا, ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا کہ پورے لوگوں نے کہا کہ ہلری تو یہ جیت جائے گی آرام سے ٹرمپ سے, ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو سیم آپ کے ساتھ خان صاحب والے کیس میں I thought Hillary was a bad candidate اس ٹائم میں, مجھے نہیں یاد سر اس پاپولر ووٹ میں تو جیت گئی تھی نا, بہت سارا پاپولر ووٹ پڑا تھا اس کو. لیکن ڈیموکریٹس کا خیال تھا کہ ہلری will not be able to. سو نواز شریف صاحب کا جو حامی ہے انہوں نے کہ گل ساری ہوگی باقی جانے. سو اٹ واز obvious خان صاحب being in the jail, 1.5 سال آپ کی حکومت رہی ہے, مہنگائی ہے, ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا ہے, آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی. اٹ واز ویری ایکسپیکٹڈ میرا خیال ہے, خان صاحب نے ووٹ لینے تھے اور انہوں نے اچھے ووٹ لے. اگین اٹس مائی ایک اوپینین ہے, باقی ہمارے دوست میں پولیٹیکل اوپینین پہلے لے لوں.